very excited. So ladies and gentlemen, we are now starting with the evening performance for the day. We have here Mr. Nilesh Misra with his troupe. Nilesh Misra's radio storytelling project is a humble effort towards reviving India's oral storytelling traditions, reaching out to 35 million listeners every night in the country. We have him here today with us. So today at Samanvay, we will see him narrating 4 stories of different genre, interspersed with Bollywood songs written by Nilesh himself over the past decade. Ladies and gentlemen, Mr. Nilesh Misra. स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपनी लिखी हुई 4 कहानियाँ आपको सुनाऊंगा और पिछले 10 सालों में अपने लिखे हुए हिंदी फिल्मों के गीतों में से कुछ गीत आपको सुनाऊंगा अपनी साथी प्रियंका भट्टाचार्य के साथ। खबर कर दो रे शहर में चला लल्लन हीरो बनने। खबर कर दो रे शहर में चला लल्लन हीरो बनने। मन में मुरारी है, मन में मुरारी है, दिल में कटारी है, नैनों में सपना निराला। मन में मुरारी है, दिल में कटारी है, नैनों में सपना निराला। टीका नजर का लगाया है अम्मा ने, टीका नजर का लगाया है अम्मा ने। टिप टॉप घर से निकाला, कह दो मोहल्ले की छोरी से लल्लनवा। कह दो मोहल्ले की छोरी से लल्लनवा, अब न रहा भोला भाला, अब न रहा भोला भाला। बंगला भी होगा रे, गाड़ी भी होगी रे, बंगला भी होगा रे, गाड़ी भी होगी रे, होगा बड़ा बोलबाला। के बंबई के बंबई आना रे घर में, चला लल्लन हीरो बनने। खबर कर दो रे शहर में, चला लल्लन हीरो बनने। शुक्रिया। ये गाना मैंने एक टीवी सीरियल के लिखा था एक्चुअली बहुत साल पहले, और मेरे मित्र स्वानंद किरकिरे ने उस शो में गाया था इसको। लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि हीरो तो नहीं बने अभी, लेकिन चले तो थे नजर का टीका लगा के, तो इतना तो बनता है। दोस्तों आज मैं आपको 4 कहानियां सुनाने वाला हूं। इनमें से कुछ आपने सुनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चूंकि आपके सामने आज सुनाऊंगा तो शायद कुछ नंबर और मेरे बन जाएंगे।
पहली कहानी का नाम है दिवाली की रात। दिवाली पास है तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है और इससे अच्छी कहानी क्या हो सकती है आज इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करने के लिए। ये कहानी मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरे शो की पहली कहानी थी और जब मैंने कहानी लिखी थी तब मुझे एकदम अंदाज नहीं था कि हिंदुस्तान कहानियां सुनना भी चाहता है अभी भी। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बिग एफएम के लिए उन्होंने कहा करेंगे ये शो। मैंने कहा मैं कहानियां सुना सकता हूँ। तो ये सिलसिला इस कहानी से शुरू हुआ था। सुनाता हूँ। 5 नवंबर 2010। कैप्टन ने सीट बेल्ट बांधने का संकेत अब बंद कर दिया है। एयर होस्टेस की खूबसूरत आवाज एक खाली प्लेन में गूंज रही थी, जैसे एक आलीशान मॉल में बैठा कोई आदमी सिर्फ अपने लिए पियानो बजा रहा हो। दिवाली की रात थी। मैं अकेलेपन का चैंपियन एक बार फिर घर से दूर त्योहार पे एक चमचमाते शहर से दूसरे चमचमाते शहर जा रहा था। 2 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल थी और अगली सुबह बहुत ज़रूरी मीटिंग। माँ पापा को ये बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि उनका बेटा थोड़ी देर में उनकी दहलीज से सिर्फ 1.25 घंटे दूर एक 5 स्टार होटल में अनजाने लोगों से फ़ोन पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा होगा। मैंने खिड़की से नीचे देखा। ऐसा ही चमक रहा होगा याद शहर। हिंदी अखबार में छपा मुहूर्त निकल जाए इससे पहले माँ ने पूजा निपटा ली होगी। मिट्टी के दियों से सजी थाल लेकर छुटकी छज्जे पे खड़ी होगी। पटाखों की आवाज सुन के सफेद कुर्ता पायजामा पहने पापा ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया होगा। So would you like vegetarian or non-vegetarian? एयर होस्टेस की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। Would you like vegetarian or non-vegetarian? काश मैं 35,000 फुट की ऊंचाई पे अपने मन का खाना ऑर्डर कर पाता। मुझे खानी थी माँ के हाथ की पूरियां, आलू की सब्जी, छोले, थोड़ा सा आम का अचार और आधा पापड़। बाकी आधा हमेशा छुटकी चुरा लेती थी ना। याद शहर में दूरदर्शन का एक छोटा सा दफ्तर है। कभी कभी मन करता है कि लोहे का उसका बड़ा सा दरवाजा खोल के अंदर घुस जाऊं और अंदर जाके कहूं यार मेरी जिंदगी वापस दे दो। करमचंद की ऐठन, किटी की हंसी, मालगुडी डेज की दोपहरें, चित्रहार की खनक, हम लोग की तकलीफ, फटीचर के सपने और वागले की दुनिया। गर्मियों में बिना मैनर्स के आम खाते थे। साइकिल पर सूनी सड़कें नापते फिरते थे। रात तक कैसेट रिकॉर्डर पर गजलें सुना करते थे। धीरे धीरे सब याद आ रहा था। एयर होस्टेस ट्रे लेने वापस आई। मैंने कहा आप दिवाली पे घर नहीं गई? उसने कहा सर आपकी तरह हर कोई लकी नहीं होता, कम से कम आप दिवाली की रात घर तो पहुंच जाएंगे। वो ट्रे उठा के चली गई। मैं सोचता रहा कि घर तो जैसे कहीं रख के भूल आया मैं। मुझे याद है दिवाली के दिन ही वो पहली बार मुझको मिली थी। मैं कितना डरपोक था और वो पटाखे जलाने में एकदम चैंपियन। मुझे देखा और बोली आप अंदर जाके चित्रहार देखिए, आपके बस का नहीं है सर। हमारे पड़ोसी शुक्ला अंकल की बेटी थी नम्रता। अपने नाम के ठीक उलट पूरी जंगली थी। ताश में हमेशा चीटिंग करती थी। खुद को श्रीदेवी से कम नहीं समझती थी।
गली के हर तीसरे आदमी से झगड़ा कर लेती थी और बुनियाद की लाजो जी को देख के थोड़ा थोड़ा छुप के रो भी लेती थी। मेरे पास ट्रम्प कार्ड था, आखिर कलर टीवी सिर्फ मेरे घर में था। रोज मैं और वो साथ मिलके एंटीना सीधा करते थे। रोज शाम 3-3 घंटे साथ दूरदर्शन देखते थे। पापा ने जब टेलीफोन डिपार्टमेंट में किसी को घूस देकर फोन लगवाया था तो उसकी सहेलियों के फोन आने लग गए, जरा शुक्ला जी के यहाँ से नम्रता को बुला दीजिए। मैं दौड़ दौड़ के उसको बुलाने के लिए, उसको उसके घर जाने के लिए बेताब रहता। मेरी पहली फिल्म थी जिस्म। उसमें मेरा पहला गीत जो मैंने लिखा था जादू है नशा है। ये गाना जब लिखा था मैंने तो मेरे पिताजी ने मुझको फोन करके कहा, यार तुम्हारी पिक्चरों के गाने हम सिर्फ सुनेंगे। और फिर एक दिन मेरी माँ किसी बच्चे के जन्मदिन में गई लखनऊ में, तो वो जैसे ही पहुंची उनका इंट्रोडक्शन किया गया, लो भाई जिस्म की मम्मी आ गई। जादू है नशा है मदहोशियाँ, मुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, मुझको भुला के अब जाऊँ।
That's wonderful, Pragya. एक फिल्म थी दिल तो बच्चा है जी, उसमें गीत लिखा था मैंने, वो सुनाता हूँ, उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैं एक राइटर हूँ जो लिखता है, मैं गायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे ग्रेस मार्क्स दीजिएगा और जहाँ गलत गाऊंगा मेरे नंबर मत काटिएगा, फिर मत कहना बोला नहीं था। अभी पहले से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। बदले बदले से हम हैं, हम बैठे हैं देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त है छुपाए खुदा ही जाने कि क्या है दिल पे शक मेरा इस प्यार हो गया। अभी कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि दिल की थोड़ी सी सुन लूं, यहाँ रहने आएगी दिल सजा लूं, मैं ख्वाब थोड़े से बुन लूं, दिल पे शक मेरा इस प्यार हो गया। एक दिन जरा मेरे मासूम दिल पे गौर कर, पर्दों में मैं रख लूं तुझे। मन के शहर चल रात भर, तू और मैं दो मुसाफिर भटकते ही फिरे, चल रास्ते जहाँ ले चले, सपनों के पे तेरी आहों में थकते हम गिरे। कोई प्यार की तरकीब हो मुझसे कोई जो सिखाए तो हम भी सीख ले, ये प्यार है रहता कहाँ, कोई हमसे कह दे तो जाके उससे पूछ ले। मैं संभालूं पाँव फिसल न जाऊं, नई नई दोस्ती है जरा देख संभल के चलना, कह रही जिंदगी है शल पे शक मेरा इस प्यार हो गया। ला 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 चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं बहुत ही कमाल का लिरिक राइटर हूं। मैं वो लिरिक राइटर हूं जो अपनी लिरिक्स भूल जाता हूं।
नम्रता की कहानी आगे बढ़ाते हैं। प्लेन से उतरते वक्त एयर होस्टेस ने कहा, सर अपनी फैमिली को हैप्पी दिवाली बोल दीजिएगा। उतरा तो फोन में 7 मिस्ड कॉल्स थी, 2 घर से, 5 दफ्तर से। पहले दफ्तर फोन किया। मैंने कहा 1.5 घंटे में यूएस ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल करा देना। तब तक फिर पापा का कॉल आ गया, बेटा तुम कहाँ हो, देखो यहाँ सब आए हुए हैं। मैंने कहा पापा जरूरी मीटिंग है, नहीं आ पाऊंगा। छुटकी ने फौरन फोन छीन लिया और कहा, भैया मैं आपसे बात नहीं कर रही। पीछे घर वालों की हंसी सुनाई दे रही थी, पटाखों की आवाजें, बच्चों की चीख पुकार। लेकिन घर की चहल पहल से बहुत दूर मेरी टैक्सी किसी अनजान रास्ते पे खामोशी से चली जा रही थी। न जाने कब इतना अकेला हो गया था मैं, न जाने कब यह अकेलापन मुझे पसंद आने लगा था। न जाने कब से मैं तन्हाई का मुखौटा ओढ़कर शहर शहर घूमता था। अब ये मुखौटा उतारने से डरता हूं कि कहीं खुद से सामना हो गया तो क्या कहूंगा। गाड़ी होटल पे रुकी। बड़ी बड़ी मूंछ वाले दरबान ने सलाम करके दरवाजा खोला और कहा, वेलकम बैक सर, हैप्पी दिवाली। मैं गुमसुम सा बिना सोचे समझे गाड़ी की पिछली सीट को न जाने क्यों देखता रहा। ड्राइवर ने कहा, सर कुछ खो गया क्या? मैंने खुद से कहा, हाँ मैं। रूम नंबर 414 से शहर बेहद खूबसूरत लग रहा था। साल में अब मैं इतने होटल के कमरों में रहने लगा हूं कि किसी भी होटल जाता हूं तो लगता है कि घर आ गया। कितना जाना पहचाना है सब कुछ। दीवार पे वही बड़ा फ्रेम जिसकी तस्वीर जैसे कोई रोज बदल देता है, वही खूबसूरत बेड साइड लैंप्स, वही बड़ा एलसीडी टीवी और वही खूबसूरती से बना हुआ बेड, और उसके कोने पे खूबसूरती से रखा हुआ एक कार्ड मुझसे पूछता हुआ कि मैं सुबह नाश्ता कब करूंगा। घर जैसा ही तो है सब कुछ। मैं जल्दी से नहा धो के कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करने लगा। लैपटॉप खोला। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और एक्सेल शीट का तो बादशाह बन चुका हूं मैं अब। प्रेजेंटेशंस की जगह गलती से एक और फोल्डर खुल गया। कुछ पुरानी भूली हुई तस्वीरों का फोल्डर। दिल्ली में नाना जी के घर पे एम्बेसडर कार की छत पे बैठा हुआ मैं। नैनीताल में मफलर और मंकी कैप पहन के झील के किनारे मूंगफली खाते हम सब। फोन की घंटी बजी। कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाला था। मैंने फोन नहीं उठाया। छत पे समोसे और जलेबी की पार्टी जब छुटकी की फर्स्ट डिवीजन आई थी तब की तस्वीर। करवा चौथ पे पाँव में आलता लगाए, हाथ में मेहंदी लगाए माँ। पहली बार साड़ी पहन के शर्माती, फोन खिंचवाने से इनकार करती नम्रता। फोन की घंटी बजती जा रही थी। मैं उन तस्वीरों से नजर नहीं हटा पा रहा था। ये फोल्डर बंद नहीं कर पा रहा था। फिर से एम्बेसडर कार पे नैनीताल झील के किनारे छत पे बैठना चाहता था। खुद से छुट्टी लेना चाहता था। खुद से बहुत दूर चला जाना चाहता था। दूर याद शहर में
MG रोड के पास, वहीं जहाँ पुराना पोस्ट ऑफिस होता था, उसी पीछे की गली में मेरा घर रोशनी से जगमगा रहा होगा। माँ ने पाँव में आलता लगा लिया होगा, गुलाब जामुन की प्लेट सज गई होगी और पापा कह रहे होंगे, अरे उसको गुलाब जामुन कितने पसंद हैं, बता देना। दिवाली पे घर नहीं आया तो फिर से क्या मिस किया उसने। वही आरती संग्रह पार्ट 2 वाला CD फिर से चला दिया गया होगा। मेरा मोबाइल फोन बजता ही जा रहा था। मैं फिर कार में था, एक जरूरी मीटिंग के लिए पहुंचना था। बरसों की यादों के लम्हे बड़ी बड़ी फुलझड़ियों की तरह दिमाग में चमक रहे थे। गर्मियों की रातें, सर्दियों की दोपहरें, बारिश। मीटिंग के लिए देर हो रही थी। घर पे पूजा के बाद सब लोग चाय पी रहे थे। दरवाजे पे घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला और एक सेकंड के लिए रजिस्टर ही नहीं किया। बोले, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। दरवाजे पे मैं था। मैं घर आ गया था, जरूरी मीटिंग थी ना। और फिर एयर होस्टेस ने काम भी तो बताया था। मैंने कहा, हैप्पी दिवाली पापा। माँ ने किचन से निकलकर मुझे जोर से गले लगा लिया। बोली, पागल, मुझे सब पता है तेरा सरप्राइज क्या है। तू दिवाली के लिए थोड़ी आया है, परसों नम्रता की शादी है ना, वो है तेरा सरप्राइज। बस इतनी सी थी वो कहानी।